जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा कौन सा नंबर का सत्संग है ये तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि गुरु जी के होते हुए मेरी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ आई हैं और मैंने इतने शुक्राना सत्संग अपने शेयर किए हैं कि कौन से नंबर का सत्संग है ये तो मुझे नहीं याद। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि अपने सत्संग की शुरुआत हमेशा शुरू से करनी चाहिए। तो मैं गुरुजी से मिली थी 2023 में। मतलब मैं कौन होती हूँ उनसे मिलने वाली। हमारा तो जैसे बोलते हैं गुरुजी से जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होता है, पर जब वो चाहते हैं तो वो हमें अपने दर पे बुला लेते हैं। और ऐसा ही हुआ, मेरी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग थे जो गुरुजी से पहले से ही जुड़े हुए थे, पर मुझे सौभाग्य उसी साल प्राप्त हुआ। एंड मैं गुरुजी के जब बड़े मंदिर गई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड लगा। मतलब इतना अच्छा, मैं बाकी के उनको कुछ डिसरिगार्ड नहीं कर रही, बट वैसे तो खैर मंदिर जाने का अपना ही एक सुकून होता है जैसे ही आप मंदिर एंटर करो। पर पता नहीं बड़े मंदिर की चौखट पे क्या शक्ति थी वो। मतलब मैं कभी भी ऐसे आई एम नॉट दैट इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन, बट बड़े मंदिर जाके मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों मेरे खुद से ही आंसू निकल आए जैसे ही मैंने कदम रखा अंदर। तो वो मेरे लिए इतना मैजिकल फीलिंग था जो मेरे को आज तक कभी फील नहीं हुआ। एंड फिर उसके बाद से तो खैर हर दिन ही कुछ ना कुछ गुरुजी का मिरेकल होता ही है लाइफ में। ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में कुछ अभी भी दिक्कतें चल रही हैं, बट जो मेरा सत्संग है वो इस चीज़ को लेके है। मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे, मतलब स्पेशली एक पर्सन है, कौन है क्या है मैं वो नहीं बोलूँगी, बट कोई हैं जो हमारे घर आके रुके हुए थे। ऑल्दो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब हमारे साथ ही रहेंगे, बट कहते हैं ना वो अनवांटेड गेस्ट की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। एंड वैसे तो हमारा नहीं बनता, क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी तो वो कहीं नहीं थे, लेकिन चलो गुरुजी ने बोला है कि हमेशा करो किसी के लिए एंड छोड़ो नेकी कर दरिया में डाल वाली चीज़। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब इनके आगे पीछे कोई नहीं है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो हमने उनको एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप हमारे साथ रह सकते हैं। पर जब हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी तो हमारी इस चीज़ से रिलेटेड बात हुई थी कि वो आते जाते रहेंगे, मतलब रहेंगे कहीं ना कहीं परमानेंटली यहाँ पे, बट ही गो प्लेसेस इधर उधर थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा हमें भी, क्योंकि हमें भी एज अ फैमिली ब्रीदिंग स्पेस चाहिए थी। जो भी कहो एक्सटर्नली कोई भी आता है फैमिली में तो कितना भी कोई अतिथि देवो भव वाली बात कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस तो होती ही है किसी थर्ड पर्सन से, स्पेशली जब आप न्यूक्लियर बहुत सालों से रह रहे हो। तो वो कहीं वो जो गेस्ट हैं हमारे वो बहुत टाइम से कहीं जा ही नहीं रहे थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ, अब हमारे कुछ चीज़ें आने वाली हैं एंड कुछ चीज़ें करने के लिए वी वांट अ लिटिल ब्रीदिंग स्पेस, कुछ प्लान करने के लिए, कुछ करने के लिए। सो आप अपना दूसरा किसी रिलेटिव्स के पास कुछ दिनों के लिए हो आइए। एंड वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहाने बना रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली एक कंफर्ट उनको मिल रहा था यहाँ पे, अच्छे से हर चीज़ मिल रही थी। एंड बात ये नहीं है, मतलब हर किसी को हर कुछ देने वाला ऊपर वाला ही होता है जिसके जो नसीब में लिखा है, बट शायद हम वो ज़रिया थे। लेकिन हमें कुछ टाइम चाहिए था अपनी फैमिली के साथ भी, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए प्रिवेसी चाहिए थी थोड़ी सी। तो वी रिक्वेस्टेड कि आप चले जाइए, पर वो जा ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने गुरुजी के आगे ही अरदास लगाई। मैं मानती हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि गुरुजी को मानो उनसे मांगो नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे पिता हैं, लेकिन मेरे पिता से मेरा कोई इतना पर्सनल मतलब ऐसा रिलेशन नहीं है। उन्होंने मुझे कभी भी लड़की होने की वजह से कभी इतना रिकॉग्निशन नहीं दी अपनी लाइफ में। तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब एंटी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ हमारे बीच में इतना कुछ है नहीं रिलेशन में अच्छा।
तो इस वजह से मैं गुरुजी को ही अपने पिता मानती हूँ। मैं उन्हीं से ही सारी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ, कुछ अच्छा होता है तो सबसे पहले उन्हीं को बताती हूँ। तो इस वजह से मैंने गुरुजी के आगे इस चीज़ की अरदास लगाई। मैं कहा गुरुजी इनको कुछ दिनों के लिए भेज दो, ताकि कि हमको थोड़ा देर के लिए ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, थोड़ा चैन मिल जाए। एंड आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी बीइंग गुरुजी, पता नहीं नेक्स्ट डे ऐसा क्या हुआ, उन्होंने अपना ओपिनियन बदला एंड मॉर्निंग में ही उन्होंने अपने टिकट्स कराए और वो किसी दूसरे रिलेटिव के यहाँ फॉर अ टाइम बिंग चले गए हैं। दो वो कभी भी वापस आ सकते हैं, बट कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली एंड एज अ फैमिली हम लोगों को हमारा टाइम स्पेंड करने को मिला। तो उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ सही लगेगी, गलत लगेगी, लेकिन हर इंसान की अपनी कुछ इच्छाएँ होती हैं जो दूसरे इंसान को वो सही लग सकती हैं, गलत लग सकती हैं, बट हमारे लिए मुझे पता है कि हमारी फैमिली के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि किसी की वजह से हमारे बीच में आपस में झगड़े भी बहुत शुरू हो गए थे एक्चुअली में। तो वी वांटेड अ लिटिल मी टाइम, आवर टाइम कहीं ना कहीं। तो इस वजह से वो चीज़ अब गुरुजी ने हमें कर दी, तो शुक्राना गुरुजी। और दूसरा वही है, कहीं ना कहीं कभी भी मेरे को किसी चीज़ की भी टेंशन होती है, कभी पैसों की कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी है, पता नहीं कहाँ से मिरेकलसली गुरुजी ही कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता बनाते हैं कि पैसे आ ही जाते हैं। ना करते हुए भी मतलब हमेशा इधर उधर से अरेंजमेंट हो ही जाता है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मैं अभी पीछे मेरे कुछ टाइम हो गया, मेरी जॉब चली गई है। मैं गुरुजी से बोला हुआ है कि मेरे को कहीं से, मैं चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी अर्निंग हो जाए, मैं कोई होम बेस्ड वर्क ढूंढ रही हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को एक दो ऑप्शंस एक्चुअली कहीं ना कहीं से अरेंज करवाए हैं एंड उनकी कृपा से जो होगा सब अच्छा होगा आगे, आई एम श्योर। एंड यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। एंड जो अंकल आंटी इस सत्संग को आगे शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी, उनको गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है उन सबको गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे से गुरु पिता, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है और अभी शाम के 5 बजे है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ और पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ और आप सब भी करें संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का महासमाधि दिवस आ रहा है, तो हमको उस दिन संगत जी जरूर 1 घंटे का, चाहे हम गुरु जी के मंदिर जाए बड़े, चाहे हम अपने घर में बैठ के 1 घंटे का सत्संग जरूर करें गुरु जी के लिए। और हमें ये 2-4 दिन बहुत मंत्र जाप करना है, सिर्फ अपने प्यारे गुरुपा के लिए, जिन्होंने हमारे लिए इतने कष्ट सहे संगत जी, इतने कष्ट सहे और कुछ नहीं बोले संगत जी। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, उन्होंने इतने कष्ट सहे हैं हम लोगों के, और वो तब भी स्माइल करते रहते थे संगत जी। हमें अपने गुरु जी जैसा बनना है, जिससे गुरु जी हैं और थे हमेशा। गुरु जी हमेशा है संगत जी हमारे साथ, बेशक वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन देखिए कई लोग ना डाउट करते हैं कि जो नई संगत आ रही है कि गुरु जी नहीं है तो कैसे ऐसे आ सकते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ ना, देखिए अब मैं शुरू में जब गुरु जी से मैं 2 साल पहले जुड़ी, तो शुरू में मैं क्या करती थी संगत जी कि गुरु जी के स्वरूप क्या कि जैसे मैं भोग लगाना चालू करा था, तो भोग मैंने ना फेस पे लगा दिया गुरु जी के, और फिर तभी गुरु जी का मैसेज आया
कि तू मैंने मेरे मेरे मुंह पे ना लगाया कर खाना लंगर। तो आप समझिए ना कि अगर गुरुजी नहीं होते तो वो ये बात क्यों बोलते, उनको कैसे पता चलता कि मैंने उनके फेस पे लगाया। और कितनी ऐसी बातें होती हैं। तो गुरुजी तो साक्षात विराजमान है सब रूप में संगत जी, और इतने प्यारे गुरु इन पे तो। और एक बात खुद सोचे, हम अपना जब वो हमें अपनी बेटी बोलते हैं और वो हमारे पिता है संगत जी, तो हम उन पे डाउट कैसे कर सकते हैं। एक बेटी अपने बाप पे कभी डाउट नहीं करेगी संगत जी। वो चाहे कुछ भी हो, बाप से हमेशा प्यार करेगी। तो बस वैसे ही हमारे गुरु पिता, ये तो हमारे बाप से भी ज्यादा बढ़कर है, जो हर पल हर क्षण, इतना तो हमारे पापा भी नहीं रखते संगत जी। हमारे पापा भी हमारी इतनी केयर नहीं कर सकते। वो भी एक बार हमें कुछ बोल देंगे, लेकिन हमारे गुरु पिता कभी नहीं, कभी नहीं। बाबा आप जैसा कोई नहीं है गुरु जी, आप जैसा कोई नहीं है, ना कोई है ना होगा कभी। चाहे मैं कितना जन्म ले लूं, कभी आप जैसा कोई नहीं मिलेगा बाबा। इसलिए अपनी बेटी का हमेशा हाथ थामे रखना, और बाबा कभी अपनी इस बेटी का कोई कष्ट मत लेना, कोई कष्ट मत लेना। मेरे को आपसे ज्यादा दुख होगा बाबा। अगर आप मेरा कोई कष्ट लेंगे तो मुझे बहुत बहुत दुख होगा बाबा। इसलिए आप मेरा कष्ट बिल्कुल ना लेना गुरु पिता। ये आपकी बेटी की एक छोटी सी अर्जी है। बस बाबा आप अपना ध्यान रखें। आप बहुत संगत के कष्ट लेते हैं गुरु जी। आप बस बिल्कुल अपना ध्यान रखें और हमारे को ऐसी दात बख्शे कि हम मंत्र जाप करते रहे आपके लिए, जिससे आपको हीलिंग होए। और शुक्राना गुरु पिता, हर पल हर सांस का आपकी इस बेटी का बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हमें प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। पता है संगत जी, गुरु जी ने एक मेरे को ना बहुत गैस बनती है, तो एक उपाय बताया था एक आंटी के सत्संग में कि आप एक गिलास में नींबू अजवाइन डाल के और थोड़ा सा काला नमक, तो वो आपको ले लेना। उससे आपको ये गैस की और पेट की जो भी समस्या है, और वैसे तो अगर हम मंत्र जाप भी कर लेते ना उसके साथ साथ संगत जी, शायद गुरु जी मुझे ऐसा थॉट दे रहे हैं कि मंत्र जाप भी अगर 7 बार कर ले तो उसमें वैसे ही गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग आ जाएगी, तो हम वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो शुक्राना बाबा, ये छोटे छोटे उपाय करके हमारे को ठीक करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक उपाय संगत जी वो गुरु जी ने सॉरी बताया था कि आप अपने ऊपर से 7 बार एक मग्गा लेके 7 बार पानी का और उसको उतारो और फिर उसको फ्लश आउट कर दो। तो उससे भी आपकी जो नजर होती है ना संगत जी, नजर के लिए बताया था, तो वो नजर उतर जाती है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये छोटे छोटे उपाय करके आप हमारे कितने कष्ट हमारे कट जाते संगत जी। हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें मैसेज के थ्रू ही हमारे बाबा हमारा इतना ध्यान रख लेते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मैंने पता है संगत जी एक सत्संग सुना था जिसमें गुरु जी की संगत बता रही थी कि गुरु जी ने चोला क्यों छोड़ा। गुरु जी ने चोला संगत जी इसलिए छोड़ा कि हम लोग मेटलिस्ट चीजें और मांगने से हम बिल्कुल वो नहीं आते बाज, तो फिर गुरु जी को इसलिए ये चोला छोड़ के जाना पड़ा। शायद अगर हम सिर्फ गुरु से गुरु को ही मांगते ना संगत जी, तो आज हमारे गुरु जी मतलब फिजिकल फॉर्म में होते। सॉरी गुरुपा।
शुक्राना मेरे बाबा। आप बस हमारे अंग संग ही हो, हमें पता है गुरुजी। आप बेशक फिजिकल फॉर्म में नहीं हो, लेकिन हमारे अंग संग हो, हमारा इतना ध्यान रखते हो गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का एक मैसेज जैसे और आया था कि मेरे को 72 इयर्स की भक्ति के बाद तुम छू सकते हो। तो देखो संगत जी, हम गुरु जी को बहुत, अगर हम तप करते हैं तब हम गुरु जी को छू सकते हैं। जो लोग, जिनको गुरु जी कहते थे तुम मेरे पैर दबा या मेरी, तो समझ लो उन्होंने कितनी भक्ति करी होगी, तब जाके वो गुरु जी को छू पा रहे थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। हम सब रूप में भी संगत जी गुरु जी को नहीं छू सकते हैं। गुरु जी की मर्जी के बगैर हम सब रूप में भी गुरु जी को नहीं छू सकते। अगर गुरु जी बोलते हैं तब हम छू सकते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, जैसी आपकी रजा बाबा। हम आपकी रजा में राजी रहना चाहते हैं गुरु जी। जैसा आप हमारी लाइफ को चलाना चाहते हैं आप वैसे चलाएं बाबा। हम बस अपनी बाबा की खुशी में खुश हैं बाबा। बस आप हमारी गाड़ी चला रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर क्षण हर पल हर सांस का शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज आया था कि तू अपने पूरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना कर। मैं अपने मायके परिवार से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपके धोते की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, और मेरी तरफ से भी गुरु जी आपको बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सागर अंकल को और संगत परिवार को खूब ब्लेसिंग देना गुरु पिता। शुक्राना।